नमस्कार दोस्तों। आओ पढ़ते हैं नागराज और तूफानजू, नागराज का अगला कॉमिक्स। और ताजमहल की चोरी से इसका थोड़ा सा लिंक है, तो ताजमहल की चोरी का लिंक ऊपर दे रहा हूँ, आप दोबारा पढ़ लेना। आओ शुरू कर। नागराज और तूफानजू। विश्व आतंकवाद का दुश्मन नागराज अफ्रीका के जंगलों से थोडांगा का आतंक समाप्त कर उड़ चला था चीन की तरफ। चीन का टॉप गैंगस्टर कोया कोया हिजाची, जिसने चीन के बड़े बड़े नेताओं का अपहरण करके चीन में हंगामा मचा रखा है, अब मुझे उसका खात्मा करना है। चीन की राजधानी पेइचिंग में ग्रेट कोया कोया फोन के लिए क्या आदेश है? फोन, समय आ गया है, तुम्हें तूफान बनकर लीफेंग का अपहरण करना है। आप समझिए, काम हो गया ग्रेट कोया कोया। तूफान कौन है? यह काम तुम्हें कल तक पूरा करना है, अब हम चलते हैं। कोया कोया की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। अच्छा, फोन के शरीर में बिजली भर गई। समय कम है, मुझे लीफेंग को ढूंढना भी होगा। और पावर बेल्ट पहनकर वह बन गया तूफान। अच्छा, सारा राज इस पावर बेल्ट में है। सेंट्रल एक्सटर्नल लेजन डिपार्टमेंट CELD। कमांडो वॉन, तुम सेंट्रल एक्सटर्नल लेजन डिपार्टमेंट के नंबर 1 जासूस हो। तुम्हें आज एक बेहद जरूरी ऑपरेशन पर नियुक्त किया जा रहा है। ये चाइना की सीक्रेट सर्विस है, CELD। कहिए सर, मुझे क्या करना है? तुम्हें प्रधानमंत्री लीफेंग के अपहरण को रोकना है, जिसके लिए तूफान निकल चुका है। अच्छा, इन्हें पता चल गया। विस्फोट हुआ था वॉन के कानों में। प्रधानमंत्री लीफेंग का अपहरण? पगला तो नहीं हो गया कोया कोया गिरोह? कुछ भी है, अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में। मेरी जान भी चली जाएगी सर, तो भी वे प्रधानमंत्री का अपहरण नहीं कर पाएंगे। यह चीफ सीक्रेट एजेंट कमांडो वॉन का वायदा है। और वॉन अपने मिशन पर निकल पड़ा। टकला मकान डेजर्ट 3,20,000 वर्ग किलोमीटर में फैले भयानक रेगिस्तान में बना CELD का अभेद्य किला। प्रधानमंत्री जी, आप बेफिक्र रहें, वॉन के रहते दुनिया की कोई शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किंतु तूफान, किंतु कथनी और करने का फर्क तो मुकाबला होने पर ही पता चलना है। मेरी रिपोर्ट के अनुसार लीफेंग यहीं छुपा हुआ है। वही से तूफान इतना बड़ा होता है। किले पर तैनात गार्ड्स की नजरें तूफान पर पड़ी और बंदूक की गोलियां बरस पड़ी। मूर्ख जानते नहीं कि तूफान पर गोलियां असर नहीं करती। वाह, नागराज की तरह ही पावर है। खूंखार पटाखों की आवाजें वॉन के कानों तक भी पहुंची। लगता है तूफान यहाँ पहुंच गया है। तूफान, अब मैं गया। वॉन ने अपनी स्पेशल गन संभाल ली और आप मेरा इंतजार करें, मैं अभी तूफान की लाश लेकर यहाँ आता हूँ। दोनों का जबरदस्त सामना हुआ। धा वॉन ने संभलते ही तूफान पर फायर किया। कमांडो वॉन, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हें पता ही है कि आज तक तूफान कभी खाली हाथ नहीं लौटा। नहीं तूफान, शायद तुम्हें नहीं पता कि वॉन भी कभी असफल नहीं हुआ। कहते ही वॉन ने अपनी स्पेशल गन झपट कर उठा ली और फायरिंग भी कर दी। यह स्पेशल लेजर गन सिर्फ तेरे ही खात्मे के लिए बनाई गई है तूफान। अच्छा, ये था उसका मकसद। तूफान ने भी वार किया। लेजर गन तो तुम्हें मिल गई, किंतु खात्मा तो तब होगा ना जब गन रहेगी। और उसने गन की नली काट दी। आह, उसने एक हैंड ग्रेनेड तूफान की तरफ उछाल दिया। धड़ाम, किंतु तूफान पर धमाके का कोई असर नहीं हुआ। अगले ही क्षण वो झट्टा उस पर, किंतु उफ, इसका शरीर इतना तप कैसे रहा है? वान चाह कर भी उसके शरीर से अलग ना हो पाया और आहा गया काम से। तो वान तो मर गया। राह की सारी रुकावटों को पार करता तूफान आह हाय सभी को मारता हुआ जा रहा था। पहुंच गया प्रधानमंत्री लीफेंग के सामने। हा, चलिए मिस्टर लीफेंग, आपको ग्रेट कोया कोया से मिलवा दिया जाए। देखो, यह अपराध है, तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। और तूफान ने प्रधानमंत्री को उठा लिया। तुंगतिंग झील के अंदर बने कोया कोया हिरेची के अड्डे पर। यह असली लीफेंग नहीं है तूफान, वॉन ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। तूफान का लहू खोल उठा। तो भाई साहब, डबल रोल। हमें असली लीफेंग चाहिए तूफान। जल्दी ही आपको असली लीफेंग और वॉन की लाश मिलेगी ग्रेट कोया कोया। तूफान आज अत्यधिक क्रोध में था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अंदर कहीं CELD का एक गुप्त ऑफिस। कमांडो वॉन, तुम्हारी सफलता पर पूरे चीन को गर्व है, किंतु कोई बात नहीं सर, यह सब तो होता ही रहता है। कमांडो वॉन बाहर आया। किंतु यह क्या? अभी तो केवल एक हाथ ही गया है। देश सेवा में अगर शरीर के 1000 टुकड़े भी हो जाए तो वॉन पीछे नहीं हटेगा। लेकिन तभी वॉन, तेरी मौत आ गई जो तूने तूफान को धोखा दिया। अक्लमंदी इसी में थी कि भाग निकला जाए। अब दुनिया की कोई ताकत तुझे तूफान से नहीं बचा सकती। तूफान ने हमला किया, पर हमला किस चीज से कर रहा है? और वॉन को जकड़ लिया जिंदा न छोड़ने के लिए। आह उफ आह, किंतु तभी गो नागराज आ गया। सर्व शक्तियों के बादशाह को सामने देख हैरान रह गया तूफान। तुम नागराज यहाँ चीन में? हाँ, मैं नागराज चीन में। अंतरराष्ट्रीय अपराध जगत नागराज से अच्छी तरह परिचित है। नागराज ने एक लात मारी। चीन के अपराधियों में तहलका मचा कर जाऊंगा मैं। उफ, नागराज, तूफान उन सब से अलग है जिन्हें तुमने हराया है। नागराज ने सर पर रस्सी छोड़ी। मेरे नाग एक पल में तुझे बांध लेंगे और फिर तुझे जेल होगी। तभी तूफान का शरीर तपने लगा। हा, कैद, जेल, तूफान को? हा,
तभी तूफान भयंकर तूफान की तरह आगे बढ़ा और उसने नागराज को पकड़ लिया और उफ, इसका शरीर तो बुरी तरह तप रहा है। हा हा हा, नागराज अब मेरी कैद से कैसे छूटोगे बोलो। तूफान के शरीर का ताप निरंतर बढ़ता जा रहा था। उफ, अब मैं और पीड़ा सहन नहीं कर सकता। तभी इस लड़ाई का मुग्दर्शक वान चीखा, नागराज इसकी बेल्ट उखाड़ दो, उसी में इसकी सारी ताकत है। नागराज के छीड़ होते हाथ ने तूफान की बेल्ट को दबोच लिया और पूरी शक्ति बटोर कर नागराज ने खटाक से वो खींच दिया, बेल्ट को उखाड़ दिया इसके साथ। और अब तूफान पड़ा था धरती पर, क्योंकि पावर बेल्ट के बिना वह था केवल फान। फान की रूह फना हो गई नागराज का घुसा चक्के। क्रोध चरम सीमा पर था नागराज का। उसने उठाया और पटक दिया, सीधे बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। कोया कोया हितैची को नागराज की भेंट से लटका रखा है बिल्डिंग का नहीं। यह आतंकवादी है। कोया कोया को तूफान की हत्या की खबर करनी होगी। क्रोधित भीड़ ने पत्थर मार मार कर तूफान को मार डाला। चीन पर बरसों से हुकूमत कर रहे कोया कोया हितैची को पहली बार किसी ने इतना नाराज देखा था। नागराज तूफान का हत्यारा, जू को मैदान में लाना होगा। अच्छा, वो तूफान जू में तूफान मर गया, अब जू आएगा। संघई में एक गुप्त ठिकाने पर नागराज, तूफान और जू कोया कोया के दो हाथ है। कोया कोया तो केवल ऑर्डर देता है, कार्यान्वित यह दोनों करते हैं। और तुमने प्रधानमंत्री लीफिंग को कहाँ छुपा रखा है? साओलिंग जेल में, जिसके अंदर 500 कैदियों की जगह अब 500 चुने हुए सैनिक कैदियों के वेश में उनकी सुरक्षा पर तैनात है। और नागराज कोया कोया को जब तूफान की मौत की खबर मिलेगी, वह जू को हमारी खोज में लगाएगा। जू चीन की सबसे ताकतवर तोप है, उसकी मारक शक्ति असीमित है। और वान नागराज को जू के बारे में सब बताता चला गया। मुझे डर है कि कहीं वह तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। वान नागराज की फिक्र न करो, मेरा पल पल इन्हीं लोगों के बीच गुजरता है। और जू, उसे भी मैदान में आने दो, नागराज कम नहीं पड़ेगा उससे। उधर एक बिल्डिंग में चाइना का एक और बड़ा गैंगस्टर सोया। बॉस, कोया कोया के चरस से भरे 4 ट्रक हमारे गोदामों में आ चुके हैं। लूट लो कोया कोया को, उसका हर माल हमारे गोदामों में होना चाहिए। उसके पूरे गिरोह का सफाया करना है हमें। चीन में उसकी जगह हमारा राज्य होना चाहिए। साथियों के भी इरादे बुलंद थे। ऐसा ही होगा ग्रेट सोया। लेकिन क्या? जू, ठहाका लगाया सोया ने। जू, हा, जहाँ तूफान पहुंच गया नागराज के हाथों, वहीं जू भी पहुंच जाएगी। हा। लेकिन तब सबकी आंखों में भय की परछाइयां दौड़ गई। जू, ये लड़की है। तड़ाक, शीशा तोड़ते हुए अंदर आ गई। सोया, तूने अपने भाई ग्रेट सर कोया को बहुत नुकसान पहुंचा लिया। अब तक तो वह तेरी चोरियां भाई समझकर माफ करते रहे, लेकिन अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। अब ग्रेट सर ने तेरे लिए और तेरे गिरोह के लिए चुनी है सजाए मौत। सोया ने भी देरी नहीं की। टूट पड़ो इस पर, आज यह यहाँ से बचकर न जाने पाए। तांत्रिक शक्तियों की स्वामिनी जू अकेली ही उन सभी दरिंदों से टकरा गई। जंगल के राजा शेर, मुझे अपनी शक्ति दो। शेर की शक्ति प्राप्त कर वह बिल्कुल शेर की ही भांति लड़ रही थी। धड़ाक, बाहर। मैडम जू ने कहा था यह ट्रक यहीं खड़ा रखना, अभी यह लाशों से भरा जाएगा। लो, पहली लाश तो वह आ रही। और जू वाकई अपना वादा पूरा करने में लगी हुई थी। सैनिक नीचे गिरने लगे। अभी भी ट्रक में एक लाश की जगह बाकी है, वह भी आती होगी। यह ठीक भी था, क्योंकि अब बचा भी केवल सोया ही था। जू, तूने मेरे सारे गिरोह का खात्मा कर दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उफ, यह इतना फुर्तीला होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। वानर राज, मुझे अपनी फुर्ती दो, तू नहीं बचेगी जू। और रातों के राजा चमगादड़, मुझे अपनी शक्ति दो। खड़ाक, अब मैं चमगादड़ की तरह तेरा सारा लहू चूस जाऊंगी कीड़े। तत्पश्चात गजराज, मुझे अपनी शक्ति दो। और आखिरी ट्रक भर ही गया। बाज राजा, मुझे उड़ने की शक्ति दो। मैडम जू का काम पूरा हुआ। जंगल में जू की डेन में ग्रेट कोया आज बहुत खुश होंगे। जू का भेजा हुआ लाशों का ट्रक मिल गया होगा। जू, आज खुशी का दिन हरगिज नहीं है। क्या बात है, आज ग्रेट कोया परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ जू, क्योंकि आज हमारा एक बाजू कट गया। तूफान मारा गया। कब, कैसे, किसने मारा उसे? विश्व आतंकवाद के दुश्मन नागराज ने। नागराज यहाँ चीन में? मैं उसे निगल जाऊंगी। ग्रेट कोया, बदला नागराज, में आ रही हूँ। तेरी मौत जू, तुम्हें नागराज को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम साओलिन जेल से प्रधानमंत्री लीफिंग का अपहरण कर लो, बस वह स्वयं तुम तक पहुंच जाएगा। लीफिंग को पकड़ना अति आवश्यक है। और जू निकल पड़ी लीफिंग का अपहरण करने के लिए। नागराज विश्व का सबसे ताकतवर मानव, वो सोच रही है। साओलिन जेल, रेड अलर्ट, जेल के ऊपर जू मंडरा रही है। बेहद तगड़ा इंजाम था वहाँ। जू बेखौफ गोलियों की बरसात में नीचे उतरने लगी। बुलेट प्रूफ चमड़ी वाले गैंडे, मुझे अपनी शक्ति दो। जहरीले कांटों वाली शाही, मुझे अपनी शक्ति दो। अच्छा, उसने कांटे फेंकने शुरू कर दिए। अपने रास्ते की हर रुकावट को साफ करती अकेली जू 500 सैनिकों के बीच तहलका मचाती बढ़ी चली जा रही थी। वानर राज, मुझे अपनी फुर्ती दो। गजराज, मुझे अपनी शक्ति दो। किंतु उसकी अगली किक किसी को हिला भी ना पाई, क्योंकि नागराज, तुम यहाँ आओ जू, स्वागत है। जू को आश्चर्य का भयानक झटका लगा और लगा नागराज का दाम। अब जरा बताना कैसा लगता है चोट खाकर। धड़ाक, वह नीचे गिरी। जू को पहली बार किसी ने धूल चटाई है। नागराज, बहुत अच्छा लगा। फुर्तीले चीते, मुझे अपनी
तेजी दो, चीते की तेजी और जंगली भैंसे मुझे अपने सिर की मजबूती दो। और उसने टक्कर दी नागराज को। भैंसे की ताकत ने नागराज को भी मेरा चखा दिया, किंतु नागराज के लिए यह बड़ी बात नहीं थी। जू नागराज को भी बराबर की टक्कर में मजा आता है। दोनों ही एक दूसरे की शक्ति आंक रहे थे। आंखों से आंखें लड़ाई यार। ओह, यह मुझे सम्मोहित करना चाहता है। बिल्ली रानी मुझे अपनी नेत्र शक्ति दो। नागराज का जादू टूटा। गजराज मुझे अपनी शक्ति दो। और उसने उठा के नागराज को पटक दिया। यह तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है। मैं अभी इसे सर्प शक्ति से बांधता हूँ। और जू को नागराज की अविजित सर्प सेना ने बांध लिया। मजा आ गया। जू का किसी ने पहली बार मुकाबला किया है। अभी वातावरण पुलिस सायरन की आवाज से गूंज उठा। लगता है और फोर्स आ रही है। मुझे जल्दी लीफिंग को लेकर निकल जाना चाहिए, वरना हो सकता है ये उसे निकाल ले जाने में कामयाब हो जाए। गजराज अपनी शक्ति प्रदान करें और शक्ति दो। उसने खंबा गिरा दिया नागराज के ऊपर और नागराज उस भारी पिलर के नीचे दब गया। मुझे जल्दी से लीफिंग को ढूंढना होगा। उफ, कुछ ही क्षणों में गतिवान हिरन मुझे अपनी गति दो। और वह प्रधानमंत्री लीफिंग को लेकर उड़ गई। शक्तिमान गरुड़ अपनी शक्ति दो। जू के ओझल होने के बाद दोस्त गई वह, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि तुमने उसे जाने क्यों दिया। ओह वान, पहले यह पिलर उठवाओ फिर बताता हूँ। अभी लो। उफ, वाकई बेहद शक्तिशाली है जू। लेकिन अब हम प्रधानमंत्री जी को कैसे वापस ला पाए? नागराज मुस्कुराया। वान, मैंने नागानंद और नागनाथ को प्रधानमंत्री की जेबों के अंदर भेज दिया है। वे दोनों हर मुसीबत से उनकी रक्षा करेंगे और उनके मानसिक संपर्क बनाकर मैं कोया कोया हिराची के अड्डे तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जू प्रधानमंत्री जी को लेकर सीधे कोया कोया के हेडक्वार्टर पर ही पहुंचेगी। मैंने पहले ही यह सब प्लान बना लिया था और अब सब उसी के अनुसार हो रहा है। नागराज, यू आर जीनियस। और अब हमें चाहिए एक हेलीकॉप्टर। ओह श्योर, अभी इंतजाम हो जाएगा। कुछ ही पलों बाद वे दोनों हेलीकॉप्टर पर सवार थे। नागराज कौन चिल्ला रहा है? नागराज। वान, मुझे नागानंद के भेजे संदेश मिल रहे हैं। संदेश तो लगता है कहीं पास से ही आ रहे हैं, आसपास आसमान से ही। अरे यह क्या देखा नागराज? कोया हितैची के हेडक्वार्टर में। सर, आपके लिए चीफ का ही कॉल है अमेरिका से। ओह, बात कराओ। कोया पर परेशानियों की बादल छाए हुए थे। सर, कोया हितैची ऑन द लाइन। कहिए क्या हुक्म है? कोया, तुम CIA के सबसे अच्छे एजेंट हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि CIA का काम दिए हुए वक्त में पूरा होना जरूरी होता है। सर, काम समय पर ही होता, किंतु काम के बीच में नागराज आ गया। नागराज चीन में? यस सर। और लीफिंग भी अब हमारे कब्जे में आ चुका है। ठीक है, तो उसको मजबूर करो कि वह हमारा एटॉमिक पावर स्टेशन चीन में बनाने के लिए राजी हो जाए। बातें समाप्त हुई। उफ, अगर आज लीफिंग हमारे कब्जे में न आता तो मेरी मौत निश्चित थी। इधर नागराज को दिखा था एक बैलून। KKH स्टील इंडस्ट्रीज लिखा है। ओके वान, वे जरूर इस बैलून के अंदर हैं। इसी में है कोया का हेडक्वार्टर। इस बैलून में? यह तो एक बहुत बड़ी कंपनी के विज्ञापन का बैलून है नागराज। तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है, इसमें जरूर कुछ भेद है। तभी अरे वह देखो वान, वह दरवाजा खुल रहा है और हेलीकॉप्टर उसमें उतर गया। कोया के सामने। वेलकम नागराज, वेलकम इन कोयाज एम्पायर। तो यह है दुष्ट कोया। नागराज यहाँ पहुंच ही गया। तभी नागानंद व नागनाथ लीफिंग की जेब से निकलकर नागराज की कलाइयों में समा गए। नागराज, तुमने तूफान की हत्या करके कोया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, जू के हाथों मौत। और हम यह सब तमाशा देखेंगे और जीतने वाले को नंबर देंगे। थैंक्स ग्रेट कोया, मैं इसको मारने के लिए बेताब हूँ। वानर राज, मुझे फुर्ती दो। शाबाश जू, 10 नंबर। किंतु नागराज तुरंत ही संभल गया। 20 नंबर नागराज। फिर तो कोया को सभी नंबर नागराज को ही देने पड़े। उफ, जू कुछ करो, तुम हार रही हो। भूल गई तुम्हें तूफान की मौत का बदला लेना है। जू खड़ी हुई। जंगल के समस्त प्राणी मुझे स्फूर्ति प्रदान करें, मुझे ताकत प्रदान करें। यह मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। अपनी स्वामिनी को शक्ति दें। नई शक्ति के साथ जू नागराज की तरफ दौड़ी। आए, जू से टक्कर नागराज को भी महंगी पड़ रही थी। उफ, यह क्या हुआ? एकदम इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई है? साक्षात मौत बनी हुआ नागराज की तरफ फिर दौड़ी आ रही थी। यह टक्कर इसे सीधे यमलोक पहुंचा देगी। और नागराज सही वक्त पर एक तरफ को उछल गया। धड़ाक। टक्कर वाकई जबरदस्त थी। कुछ तो टूटा है, लेकिन खुद जो भी वह टक्कर ना सह पाई। मुझे लगता है तुम मुझसे और नहीं लड़ सकोगी। किंतु यही नागराज ने तो गलती की शायद। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ा था जू ने। नागराज, मुझे अपनी शक्ति दो। है, जड़ रह गया नागराज। मुझे अपनी शक्ति दो नागराज। यह क्या कर रही है? जू को तुम्हारी सभी शक्तियां चाहिए। उफ, मैं नर्वस क्यों हो रहा हूँ? मुझे कुछ हो रहा है। गिव अप। यह नागराज को क्या हो रहा है? अगर जू ने वाकई नागराज की शक्तियां ले ली तो? नहीं, नागराज की आत्मशक्ति जवाब देने ही वाली थी कि वान तेजी से दौड़ा। नागराज, होश में आओ नागराज, तुम सर्वशक्तिमान हो। तभी कोया का हाथ हरकत में आया। धाए धाए धाए। गोलियों से छलनी हो गया जाबाज CELD एजेंट। वो बेचारा सही हो गया, किंतु फिर भी कारनामा अंजाम दे गया उसने। नागराज, यू आर नीडेड। नहीं वान। नागराज, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी बाहों में दम तोड़ रहा हूँ। आई लव चाइना। वान, तेरे हत्यारों को बहुत बुरी मौत मारूंगा मैं, सच। अब नागराज को कौन रोक सकता था? त्यारिन चुड़ैल। जू की मौत अब निश्चित थी। नागराज के मुंह से भयंकर विस्फुंकार निकली। जू का भी हंस वही हुआ जो अब तक औरों का होता आया है।
यानी कि वो मौत। नागराज अब खेल खत्म हुआ, तुम जहाँ हो वहीं रुक जाओ और जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे करते जाओ, वरना मैं ली फेंग को शूट कर दूंगा। नहीं ऐसा मत करना, बोलो मुझे क्या करना है। मुझे पता है नागराज, अब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, इसलिए फिलहाल तो तुम छुटकारा पाना जरूरी हो गया है। एक जगह पहुंचकर वह ठिठक गया। रुको नागराज, ओपन द इमरजेंसी डोर। बैलून के फर्श में एक दरवाजा बन गया। जंप नागराज, कूद जाओ। नागराज कूदा, किंतु अकेला नहीं, दोनों के साथ। नागराज अकेला नहीं कूदेगा, तुम्हें भी साथ लेकर जाएगा। अच्छा छोड़ दिया उसने कोया कोया को। कुछ ही क्षणों में नागानंद, नागनाथ व सर्प सेना ने अद्भुत पैराशूट बनाना शुरू कर दिया था। वाह, सांपों का पैराशूट! धन्यवाद नागानंद, नागनाथ। बचाओ! नागानंद व नागनाथ खूनी जंग में भी ये कारनामा दिखा चुके। बड़ा भयानक क्षण था वह, जब आकाश में उड़ने वाला धरती से टकराया। नागराज, बहुत बुरा अंत हुआ कोया कोया का। अपराध की राह पर चलने वालों का ऐसा ही अंत होता है। फिर कोया कोया हिताची के सभी अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। और चीन में नागराज का शानदार अभिनय हुआ। मैं नागराज को ग्रेट मैन ऑफ चाइना अवार्ड से सम्मानित करता हूँ। आई लव नागराज, पब्लिक चिल्ला रही है आई लव नागराज। और फिर नागराज ने चीन से भी विदा ली। समाप्त। भाई अगला एपिसोड और मस्त होने वाला है, नागराज और नगीना का चाल। तो जल्दी मिलते हैं उसके साथ, तब तक के लिए जय हिंद।